हेलो फ्रेंड्स। मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों, आज जो हम लोगों का वीडियो का टॉपिक है, ठीक है, वो हम लोगों का शर्ट्स और इंडाइसेस चैप्टर को लेके है। ठीक है, जिसकी हम लोग क्लास नंबर 2 जो है अपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्लास नंबर फर्स्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो आज से हम लोग अपनी क्लास जो है, क्लास सेकेंड जो है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 से जो है हम लोगों को अपना कंटिन्यू करना था। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बेसिस पे जो है निकाले जाएंगे। ठीक है भाई लोग, तो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ का लगभग मान, मतलब हमें इसका लगभग मान बताना है। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 3 12 को लिख सकते हैं 4 into 3/2। इसको लिख सकते हैं 4 into 7, 7 चौक 28, डिवाइड बाई 2, 7 और 3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 into 49। एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 4 का रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा √3 ये हो जाएगा 2 into 2 √7 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा हमारा 2 into √7 into √3, ये हो जाएगा हमारा 7, 7√2। ठीक है, तो ऊपर ऊपर को सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 6 √3, ये हो जाएगा 4 √7। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये चीजें रेसिप्रोकल हो जाएंगी, मतलब पलट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 7 √2, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। 2 √7 into √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, √7 से एक 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये हो गया 2 3 6, तो ये हो गया 3/4 into √2। तो 3 into √2 की वैल्यू होती है 1.414/4। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौको 12 के तो असर लगे, 3 का नंबर 3 और 1, 3 चौको 12 तो 3 का 3 और 1 4। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो जाएगा 4 का नंबर 4, कट जाएगा, 0.0 उतारेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद 4 छंग 24, यानी कि 1.0604। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ यदि √2 इक्वल टू 1.414, देन तब √8 + 2 √32 - 3 √28 + 4 √50 का मान क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, √2 की वैल्यू हमें यूज करनी है। ठीक है, तो √8 को हम लोग ये लिख सकते हैं 2 √2 प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा, 16 दूनी 32 होता है, 16 का रूट ले लेंगे तो ये लिखते थे 4 √2, 3 into 128 होता है, 64 into 2। ठीक है, 64 का रूट निकाल लेंगे तो 8 √2 हो जाएगा, प्लस ये 4 ऐसे ही रहेगा, 50 हमारा होता है 25 into 2, तो 25 का रूट ले लेंगे, 5 √2 हो जाएगा, सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 √2 प्लस 4 दूनी 8 √2 मैंने 8 3 24 √2 प्लस 5 चौको 20 √2, तो जगह 20 और 8 28 से 2 30, 30 √2 माइनस 24 √2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6 √2, तो ये जाएगा 6, जो √2 की वैल्यू होती है 1.414,
6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौको 24 की 4, 80 लगे दो, 6 का 6 2 8, 6 चौको 24 4, तो आंसर हो गया हमारा 8.484। 8.484 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारी √3 की वैल्यू 1.72 है, देन तब हमें 3 प्लस √6 अपॉन 5 √3 माइनस 2 √12 माइनस 30 रूट ऑफ 32 प्लस रूट ऑफ 50 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो देखो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 3 प्लस √6 अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 √3 माइनस 2। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 3 12 लिख सकते हैं, 4 और 4 का रूट ले लेंगे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंदर निकालेंगे 2√3 माइनस 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16, 16 दूनी 32, तो रूट निकालेंगे 4√2 हो जाएगा, प्लस 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो 25 का रूट ले लेंगे 5√2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस √6 अपॉन, तो देखो 2 दूनी 4, 5 5 10 और 2 4 4, तो हो जाएगा 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो 5√3 5√3, तो ये सॉरी 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 ये √2 है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 5√3 माइनस 2 दूनी 4√3 माइनस 4√2 प्लस 5√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √6 अपॉन 4√3, 5√3 में से 4√3 चला गया, √3 प्लस ये हमारा हो जाएगा 5√2 में 4√2 चला गया √2। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा 3 कब बना होगा, बात समझो, ये 3 हमारा कब बना होगा, जब 2 √3 इंटू √3 रहे होंगे। अगर ऊपर से हम और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2। देखो √3 इंटू √3 प्लस √3 इंटू √2 अपॉन √3 प्लस √2, ऊपर से √3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया √3 प्लस √2, नीचे हो गया √3 प्लस √2, √3 प्लस से √3 प्लस 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या गया √3। और √3 की वैल्यू तो आप सबको याद ही क्या होती है, 1.732। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि यदि √2 इज इक्वल टू 1.414 है, तो देन 2√50 प्लस √18 माइनस √72 की वैल्यू क्या होगी। तो चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो 2 ऐसे ही रहेगा हमारा, इंटू 50 हमारा कितना हो जाएगा 25 इंटू 2, 25 का रूट जब हम ले लेंगे तो 5√2। ठीक है, प्लस 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 का रूट निकालेंगे 3√2 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 36 का रूट ले लेंगे 6√2, सॉल्व कर लेते हैं 10√2 प्लस 3√2 माइनस 6√2, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 घटा देंगे हम, तो हमारा 7√2 आ जाएगा। 7 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28 के 8, 7 एकम 7 2 9, 7 चौक 28 के 8, 7 एकम 7 2 9, तो 9.98, 9.898 ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि √3 इज इक्वल टू 1.7321 है, तो √192 माइनस 1/2 √48 माइनस का √75 का मान दशमलव के 3 अंकों तक क्या है।
ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो 192 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 192 को 3 से काट दो, 3 से घटा 3 चौथी, तो 64, इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 × 3 लिख सकते हैं। तो 64 का रूट ले लेंगे तो 8√3 हो जाएगा, माइनस का 1/2, 16×3 = 48 होता है ये, ठीक है, 48 होता है, 16×3 = 48, 16×3, तो 16 का रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा 4√3, माइनस 75 को ले सकते हैं, 25×3 = 75, तो 5√3, 2 से इसको काट दो, तो 8√3 माइनस 2√3 माइनस 5√3, 5 2 7, 8√3 में से 7√3 चला गया, तो हमारा केवल √3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक, 3 अंक तक निकालना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिया गया है कि √24 की जो वैल्यू है 4.898 है, तो √8/3 का मान कितने निकटतम है, किसके निकटतम है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें ये यूज करना है, हमें क्वेश्चन दे रहा है कि 8/3 निकालना है इसका, तो यहाँ कहीं 24 नहीं बन रहा। 24 हमारा तभी बनेगा कि जब हम ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर मेरा बन जाएगा √24 और नीचे बन जाएगा हमारा √9। ठीक, तो 24 को तो हमें इसे ही रहने देना है, 9 का अंडर रूट कितना हो जाता है हमारा 3 हो जाता है। ठीक, √24 की वैल्यू हमारी कितनी है 4.898/3, 3 से डिवाइड मारो, 3 का 3, 3 छंग 18, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, तो 1.632। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लगभग। तो लगभग ही किसके पास आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ √12 = 3.46 है देन, तब कह रहा है कि 16 √3/4 माइनस 9 √4/3 का मान क्या होगा। तो देखो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा √3, 4 का जब हम लोग रूट ले लेंगे, देखो इसको ऐसे करते हैं क्योंकि हम लोग को 12 बनाना है। ठीक है, हम लोगों को 12 बनाना पड़ेगा, तो इसको इजीली हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, इजीली हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, ये लिखते हैं 16 √3/4। अब देखो 12 बनाने के लिए 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 9, सेम यही प्रोसेस हम इसमें भी करते हैं। ठीक, 4 से यहाँ और 4 से यहाँ हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे 3 से और 3 से। ठीक, बात क्लियर है, क्योंकि हमें ऊपर 12 बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 √4×3 = 12, 4 चुको 16 माइनस 9, 4 3 12, 3 त्रिक 9। अब देखो ये 16 इसी रह जाएगा, ऊपर हो जाएगा √12 16 का रूट कितना होता है 4, माइनस ये 9 इसे ही रह जाएगा, ऊपर ये कितना हो जाएगा √12 नीचे कितना हो जाएगा 3, 3 से इसको काट लेंगे 3, 4 से इसको काट लेंगे 4, तो ये आ गया 4√12, 4√12 माइनस 3√12, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा √12, और √12 की वैल्यू में कितनी थी 3.46। ठीक है, यही हमारा जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों का कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ यदि √5 इज इक्वल टू 2.24 है, देन तब 3√5 अपॉन 2√5 माइनस 0.48 का मान क्या होगा, हमें जो है इसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमें √5 की वैल्यू यूज करनी है, तो चलो √5 की वैल्यू यूज करते हैं। तो ये √5 की वैल्यू हमें कितनी है, 2.24। ठीक है, 2 इंटू 2.24 माइनस 0.48 है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, 3 इंटू 2.24 अपॉन इसको करते हैं 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4.48 माइनस 0.48 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2.24, नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, 4 से हम इसको काट लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.4 4 छंग 24। ठीक है, तो 0.56 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 0.56, तो ये हो जाएगा 3 छंग 18। ठीक है, 3 छंग 18 की 8, हाथ से लगी 1 5 15 16 की 6, 1.68। 1.68 हमारा जो है 1.68 ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ यदि 5√3 प्लस √75 इज इक्वल टू 17.32 है, तब 14√3 प्लस 108 √108 का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, हमें ये अब निकालना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर हम इसको ले लेते हैं, ठीक, तो बात समझो, ये हो जाएगा 5√3 प्लस 75 को हम लोग 25√3 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा 5√3, और इसकी वैल्यू में गिवन है 17.32। ठीक, यानी इसको ऐड कर लेंगे, यानी कि 10√3 की जो वैल्यू है हमें 17.32 दे रही है। ठीक, कितना दे रहा है, 17.32। अब हमें इसकी वैल्यू को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक, तो हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये है 14√3 प्लस, अब देखो 108 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 108 को हम लोग लिख सकते हैं, √108 को 3 इंटू 3 3 3 छंग 18, 36 3 108, तो ये हो जाएगा 6√3। 14 6 कितना जाता है, 20√3 हो जाता है। इसको अगर हम ब्रेक कर लें, 2 इंटू 10√3, तो 2 इंटू 10√3 की वैल्यू कितनी है, 17.32 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 17 2 36, 32 9 64, तो 34.64 आ गया। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2√54 माइनस का 6 √2/3 माइनस √96 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर हम देखें तो तो देखो 54 को 9 इंटू 6 लिख सकते हैं, 9 छक्का 54, तो 9 का रूट ले लेंगे हम लोग, 3√6 माइनस हो जाएगा 6, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है। अगर ऊपर नीचे ठीक है, चलो देखो, इसको ऐसे ही ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा √2 अपॉन √3 माइनस 96 को लिख सकते हैं, 16 छक्का 96 होता है, तो यानी कि 4√6 हो जाएगा, तो ये जाएगा 4√6 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो ये हो जाएगा 6√6 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 इंटू √2/√3 माइनस 4√6। इसको काट के इसके ऊपर रूट लगा देंगे, ठीक। तो हो जाएगा 6√6 माइनस 2 √3 √2 कितना हो जाएगा, √6 माइनस 4√6 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का होगा फर्स्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन जो है समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो बात समझते हैं। देखो x लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक। तो क्या हम लोग x को इस तरह से लिख सकते हैं, देखो बात समझना। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की होल पावर 1/6। बात क्लियर है। माइनस इसको लिख सकते हैं 6 × 4 = 24 और 3 कितना होता है, 27/4। क्लियर है। ठीक, अब देखो x ये हो जाएगा 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार, तो 3 की पावर आ जाएगा 1/2 माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये होता है 9×3 = 27, 9 का रूट ले लेंगे 3, √3/4 का ले लेंगे 2। बात क्लियर है। x बराबर ये हो जाएगा √3 माइनस 3 √3/2। सॉल्व कर लेंगे, 2 × 2 तो ये घट जाएगा माइनस का √3/2। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई हमारी, वो आ गई माइनस का 3/2। अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, तो ये आ जाएगी 3/4। ठीक, जो कि ये हमारी एक्स स्क्वायर की जो है वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। देखो y की वैल्यू दे रहा है मैं 45 को, इसको हम लिख सकते 9×45 यानी कि 3√5। ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं 5 से काट लें हम, तो ये जगह 121 इंटू 5 को हम लोग लिख सकते हैं 11√5 प्लस 5 से काट लो, 5×8 = 40, 81। 245 को हम लोग लिख सकते हैं 81 इंटू 5। अच्छा रुको, इसको हम पूरा लिख के दिखाते हैं आपको। ठीक है, मानो इसे नहीं समझ में आएगा, दिक्कत करेगा। ठीक है, सारी चीजें हम प्रॉपर लिखते हैं। देखो 9 × 5, इसको 45 लिख सकते हैं, प्लस 121 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं, प्लस 81 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं, अपॉन। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 5। ठीक है, प्लस 25 इंटू 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3√5 प्लस 11√5 प्लस 9√5 अपॉन 4√5 प्लस 5√5। ठीक है, तो y बराबर आ गया, ये हो जाएगा 11, 9 और 1 10। ठीक है, तो ये 11 9 20 और 3 23 √5 अपॉन 5 4 9 9√5। √5 से √5 कैंसिल हो गया, 23/9 आ गया। बात क्लियर है। ठीक है,
ये देखो थोड़ा सा भाई लोग गड़बड़ हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हो जाएगा 49 × 5, ठीक। उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7, सबको ऐड करेंगे, 7×3 = 10, तो ये हो जाएगा 21 √5, 5×4 = 9, √5, √5 से 5 कर दिया, 3 से काट दो, 3×7 = 21, 3×3 = 9। वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो 49/9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ठीक है, और वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक्स स्क्वायर और हमें क्या करना है, सिंपली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकाल देना है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 3/4 प्लस इसकी है 49/9, तो 9×4 = 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 9×3 ये आ गया 27 प्लस 4×9 = 36 की 6 हासिल लेके 3 4×4 = 16 और 3 कितना होता है 19। तो 7×6 = 13 की 3 कैरी गया 1, 10×2 = 12 की 2, तो 223/36, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि x = √3 है प्लस 1, x = √3 + 1/x है, देन तब हमें निकालना है x माइनस √126/√42 ब्रैकेट x माइनस 1/x माइनस 2√3/3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी समझ में आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, यानी कि x बराबर हमें मिल जाए, तो हो जाएगा 4/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। ये x की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, चलो करते हैं। ये मैं दे रहा x माइनस, अब देखो 42 इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 126 को 42 × 3/42, ठीक। उसका x माइनस 1/x माइनस 2√3/3, ठीक। 42 की 42 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस √3 ब्रैकेट, ठीक है। हो जाएगा x माइनस 1/1 देखो x की वैल्यू में क्या रखी है, x की वैल्यू हमें 4/√3 दे रखी है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 4/√3 माइनस इस रूट्स का को काट के √3 को नीचे रूट लगा देंगे, तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस √3 x माइनस ये √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/2/√3, तो ये हो जाएगा x माइनस √3, ठीक। उसके बाद x माइनस का √3/2 ये आ गया, ठीक। अब हम लोग इसमें जो है x की वैल्यू पुटअप कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4/√3 माइनस √3, ये हो जाएगा हमारा 4/√3 माइनस √3/2, ठीक है। इसको हम लोग जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा 3√3 × √3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1/√3 इंटू, अगर इधर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम हमारा क्या जाएगा 2√3, ठीक है। 4 दूनी 8 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू 5/2√3, तो ये हमारा हो जाएगा 5/2, 5 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 35, 35 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 = 180, 180 × 5 =
6। ठीक है, 5/6 हमारा कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल से एक पात्र में लगातार पानी रिस रहा है। पात्र में पानी का स्तर एल मीटर है। ठीक है, एल सेंटीमीटर है। समीकरण एल इज इक्वल टू, जो हमें इक्वेशन दे रही है वो हमें दे रही है एल इज इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर टी। ठीक है, ये हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, के द्वारा दर्शाया गया है, जहाँ टी समय घंटे में दर्शाता है। तो आरंभ में पात्र में पानी का स्तर क्या होगा? अब याद, मतलब आरंभ में, स्टार्टिंग में, ये कोई पात्र है। ठीक, अब देखो आरंभ में बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल से एक पात्र में लगातार पानी रिस रहा है। पात्र में पानी का स्तर एल सेंटीमीटर है। ठीक है, समीकरण जो है एल इज इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर टी के द्वारा दर्शाया गया है, जहाँ टी समय यानी घंटों में दर्शाता है। तो आरंभ में पात्र में पानी का स्तर क्या? अगर हम आरंभ में मान लें कि टी बराबर जो है 0 हो जाए, हमें 0 घंटा लगा, क्योंकि जब पात्र में कोई पानी ही नहीं होएगा, तो जब 0 घंटा लगेगा, जब कुछ पानी नहीं रहेगा, तो टी को 0 ले लो। ठीक है, तो एल बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2 की पावर 0। एल बराबर 2 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि एल बराबर क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि पात्र में जो है उस समय पानी कितना था? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एम की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो एम हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। देखो एम इज इक्वल टू है 0.1, स्क्वायर कर देंगे तो 0.01 हो जाएगा, प्लस फिर स्क्वायर कर देंगे 0.0001 हो जाएगा। सब कुछ हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो 0.1, 0.01, 0.0001, तो ये हो जाएगा 1.011। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1101। तो ये हमारी एम की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारी एम की वैल्यू होगी। अब हम लोग एन निकालते हैं। ठीक है, अब एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू क्या है? ये कह रहा है कि 0.3 प्लस स्क्वायर करेंगे 0.00009 प्लस हो जाएगा 0.000009। ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0.3, 0.0009 हो जाएगा 0.0003, उसके बाद 009 दीजिए, तो हो जाएगा 9093, तो ये हो जाएगा 0.300909। ठीक, अब हमें m प्लस n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि m प्लस n की वैल्यू निकालनी है तो ऐड कर दो दोनों चीज़ों को। ठीक है, तो 4 हैं, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 09, 9 1 10 का 0, कैरी 1। ठीक है, कैरी 1, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 1 3 और एक 4, 0 पॉइंट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? m प्लस n 0.411109। तो 0.4 किसमें है हमारा? 0.411109, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हम लोग का करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 प्लस ये हो जाएगा 0.05 इंटू 0.05। ठीक है, ऑल ओके। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो, और लेकिन नीचे 5 है, 5 कितने, 25 भी तो है, प्लस पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 4 जीरो हो जाएंगे, लेकिन ये 25 भी सॉल्व कर लो। 25 चौको 400, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 400, तो 400 और एक 500, तो हो जाएगा 10504। ठीक है, 10,504। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखो बात कर लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने की, यानी कि रूट रूट फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो अब देखो हम लोग रूट कैसे निकालते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें इस तरह से रूट दे रखा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 7 + 4√3। तो सबसे पहले तो हम आपको दो फार्मूला बताते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, प्लस 2ab है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर जो हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो 2ab का टर्म हमें दोनों में कॉमन रहता है, अगर वो पॉजिटिव वाला बन रहा है तो प्लस 2ab होता है, और अगर नेगेटिव वाला होता है तो माइनस का 2ab होता है। ठीक है, तो देखो इसमें दोनों फैक्टर हमारे मौजूद रहते हैं, ए और बी। तो देखो अगर 2ab के टर्म को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 × a × b, यानी कि a का होल स्क्वायर और b का स्क्वायर जब हम ऐड करते हैं तो ये सम आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ये दोनों फॉर्मूले से। तो चलो हम लोग इसी चीज को हम लोग जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो अब अप्लाई कैसे करेंगे, रूट निकालने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, चलो समझाते हैं। तो देखो, ठीक, अगर ये 2b वाला टर्म है ये, ठीक, तो जब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो इसको इसी तरीके ब्रेक करेंगे, 2 × 2 × √3, यानी कि ये हो जाएगा 2ab। ठीक, हो जाएगा। अगर हम a का स्क्वायर कर दें और b का स्क्वायर कर दें, ठीक, और इन दोनों को ऐड करने पे ये नंबर मिल जाए, तो हमारा फैक्टर जो है एकदम कंप्लीट है। तो चलो करते हैं। अब जैसे कि a की जगह पे 2 है तो 2 दूनी 4, प्लस √3 की जगह, b की जगह पे √3 है तो √3 का 3, और इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, देखो 7 मिल रहा है। ठीक, 7 मिल रहा है, यानी कि ये हमारा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये जो नंबर होगा ये इसको हम लोग कुछ ये लिख सकते हैं, 2 + √3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, प्लस वाला क्यों बनेगा, क्योंकि प्लस का साइन है, तो 2 से हमारा ये रूट कैंसिल हो गया, तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो 2 + √3 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब देखो अगले में हम लोग क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे 2ab वाला टर्म कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो जब 2ab वाला टर्म हमारा कंप्लीट नहीं होता है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं 2ab वाला टर्म बनाने के लिए। चलो दिखाते हैं। अब जैसे कि इसको 4 + √15 लिख सकते हैं, अपॉन 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो अब देखो इसको लिख सकते हैं 1/2, बाहर कर लो डिवाइड वाला, तो ये हो जाएगा 8 + 2
रूट 15, और अगर हमें इसका रूट निकालना है, ठीक, रूट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 का रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, इंटू अंडर रूट ऑफ 8 + 2√15। अब देखो इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक, अगर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो इसको कुछ ये लिख सकते हैं, 2√15 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √3। √5 का होल स्क्वायर करेंगे 5, और √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3, और इन दोनों को जोड़ने पे 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा होगा ये 1/√2, ठीक है, ब्रैकेट में अंडर रूट, ये हमारा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर का होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या जाएगा, 1/√2 ब्रैकेट √5 प्लस √3। इसका मतलब जो रूट हो जाएगा वो ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि लिखा है 61 + 28√3, ठीक है, अगर हमें इसका रूट लेना है, ठीक, अगर हमें इसका रूट लेना है तो देखो इसको सबसे पहले हम लोग ब्रेक कर ले रहे हैं, तो ये लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 14 इंटू √3। अब अगर हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं, 14 का और √3 का स्क्वायर करें, उसको ऐड करें, क्या 61 आ रहा है, नहीं आ रहा। 14 का स्क्वायर होता है 196, 3 का होता है 3, तो हो जाएगा 199। तो ये तो 61 नहीं आया, यानी इसको हम और ब्रेक करेंगे, ठीक है, और ब्रेक करो तो 14 को हम लोग ब्रेक करके 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, और ये √3 तो हमारा है ही है। दो फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड, जिनका स्क्वायर का ऐड करने पर 61 है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 7 को हम लोग एक साथ रख लें, ठीक है, 7 इंटू 2√3 को एक साथ रख लें, और ये दो 2 जो है वो 2ab वाला हो जाएगा, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर करें 49, प्लस 2 का स्क्वायर करें 4, 4 और 3 12, 9 2 11 के कैरी 1, 6 4 और 2 6, 61 बन गया, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग का अगला दो फैक्टर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2√3, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2√3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाएगा रूट, तो हो जाएगा 7 प्लस 2√3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में कुछ हमने आपको ये रूट दे रखे हैं, ठीक है। अब आप जो है इसको सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक है। एक चलो हम और बता दे रहे हैं, एफ वाला, ठीक है, 17 + 12√2। अब देखो इसको ये लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू √2, ठीक है। तो 6 छंग 36 और 2 36 और 2 38, नहीं बन रहा 17, और ब्रेक करो तो इसको ये लिखते 3 3 का 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 8 17। तो देखो इसको ये लिख सकते हैं, दोनों को और ब्रेक करके ये लिख सकते हैं 3 इंटू 2√2 ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और इनका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 8 17 बन रहा है, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा। तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2√2 का स्क्वायर, और ऊपर से अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 + 2√2, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, तो ये दोनों आप लोग खुद निकालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अब इससे मिलते जुलते हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कर लेंगे ना आप लोग, ये कि चलो हम ही बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर हम लोग इसका रूट निकालते हैं तो देखो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू √30, ठीक है। तो 6 छंग 36 और 30, 36 और 30 कितना हो जाएगा
छाछठ हो जाएगा, छाछठ बन नहीं रहा है। दूसरे तरीके से हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, इसको हम लिखते हैं 15 × 2 अंडर रूट में, ठीक है। और 6√2 को एक साथ ले लेते हैं और √15 को हम लोग एक साथ ले लेते हैं। 6×6 = 36, 36 दूना कितना होता है 72, 36 दूनी 72 होता है। ये भी नहीं बनेगा हमारा, ठीक है। तो इसको भी रफ करते हैं, ये भी नहीं बनना है, ठीक है। तो और कैसे बना है, 15 को और ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो 15 ये हमारा और ब्रेक हो जाएगा, √3 × √5 × √2, और 6 को ब्रेक करके हम लोग 2 × 3 लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें 74 बनाना है, 3 और 5 को एक साथ ले लो, 3√5 × 2√10 को एक साथ ले लो, 2√6 सॉरी, 2√6। तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 45, 2 × 4 = 6 × 4 = 24, 5 × 4 = 9, 4 × 2 = 6, 69। ये भी नहीं बना, ठीक है, ये भी नहीं बन रहा। अब क्या करें, क्या करते हैं हम लोग, 5 × 15, 15, 30, बन रहा। देखो भाई, हम लोग क्या करेंगे, देखो मिल गया हम लोगों को। हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यह वाला 3 ले लेते हैं, और ये √3 और ये, यानी कि 3√6 एक साथ ले ले रहे हैं, इंटू 2√5 एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9, 6 × 54, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 74 जो है हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो फैक्टर बने वो क्या बने, ठीक है, यानी कि जो हमारे फैक्टर बने क्या बने, ठीक है। तो देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, यानी कि जो हम लोग के फैक्टर बन गए वो क्या बन गए, 2 × बाकी का क्या हुआ, 9√6 इंटू 2√5, ये हमारा बन गया। तो 3 × 3 = 9, 6 × 54, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो यानी कि ये रूट किसका आ जाएगा, √3√6 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 3√6 प्लस 2√5, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन जो एक है ये आपके लिए HW है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करके चेक करिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप पे यानी कि टाइप 2 पे शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें हमें इस तरह की चीजों का यूज होगा, ठीक है, यानी कि अंडर रूट निकालने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टाइप 2 है हमारा, टाइप 2 में देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। टाइप 2 यहाँ से शुरू है, सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस। तो देखो हमें रूट अंडर रूट मतलब एक्स की वैल्यू में गिवन है, तो अगर हम इसमें 1 ऐड कर लें, x+1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2
प्लस √3/2 हो गया। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3/4। ठीक, ये 1 प्लस एक्स है। अब अगर हम लोग इसका अंडर रूट ले रहे हैं, अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटू, अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2√3 हो जाएगा। इसको अगर हम ब्रेक कर लें, ठीक है, इसको, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2ab, 2ab के टर्म में हमने इसको ब्रेक कर लिया है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो हमारा स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 क्या जाएगा, √3 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हमारा अंडर रूट। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 √3 प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 प्लस एक्स की वैल्यू जो है हमारी ये आ गई हमें। ठीक, यानी कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2। बात क्लियर है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यानी कि √1 प्लस एक्स की जो वैल्यू आ गई हमारी, √3 प्लस 1/2 आ गई। इसी की तरीके सिमिलरली, ठीक है, अगर हम लोग √1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी √3 माइनस 1/2। ठीक है, सिमिलरली। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों वैल्यू का हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक, ठीक है, यूज हम लोग ऐसे करेंगे, एक स्लाइड बढ़ा ले रहे हैं भाई लोग बीच में, या फिर यहीं कहीं सॉल्व कर दे रहे हैं, सोल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन हमारा था 1 प्लस एक्स का रूट, इधर था 1 माइनस एक्स का रूट अपॉन √1 प्लस एक्स, और नीचे क्या था 1 माइनस एक्स। ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। वैल्यू क्या थी, वैल्यू थी √3 प्लस 1/2, इसकी वैल्यू थी √3 माइनस 1/2 अपॉन √3 प्लस 1/2 माइनस √3 माइनस 1/2, ये प्लस है। सॉल्व करते हैं, ऊपर हमने 2 एलसीएम ले लिया, तो हो जाएगा √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन, नीचे भी 2 हमने एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो जाएगा 2√3/2, ऊपर हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, आंसर हमारा कितना आ गया, √3। ठीक है, क्या गया, √3 आंसर आ गया। ठीक, √3 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया हमारा, ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी समझ में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमें को वही चीज चाहिए। ठीक, देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट, तो सबसे पहले ये देखो 7 प्लस 4√2, ये किसका हो जाएगा, 4√2 को अगर हम लोग ब्रेक कर लेंगे 4√3 को, तो हो जाएगा 2 इंटू √3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का √3 प्लस का √3 प्लस 8, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा √2 प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √ माइनस का 3 प्लस √3 प्लस 8 2 प्लस √3। हम इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना होता है 19, 16 और 3 कितना होता है 19। ठीक, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 8√3, बाकी होल अंडर रूट हमारा कितना है माइनस का √3 प्लस। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो इसको फिर ब्रेक करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू √3, 4 चौको 16 और 3 हमारा 19 होगा। ठीक है, 4 चौको 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी कि ये हमारा किसके 19 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो चलो, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट माइनस का 3 प्लस अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का √3 प्लस 4 प्लस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, 4 का रूट ले लेंगे तो 2 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें यहाँ इसकी जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको ब्रेक कर लें, ठीक है, √40 को, तो √40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 7 गुना 35 गुना 70, 70 तो नहीं, 35 चौको 4, 4 3 12 2, हाँ 35, और 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जब लोग रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 2 √7 इंटू √5। ठीक, अब हम लोग 60 को सॉल्व करते हैं, 60 को, तो 15 चौको 60, ठीक है, 4 इंटू 15 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2√15, 15 को लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √5, 84 को लिख सकते हैं 4 इंटू 21, तो हो जाएगा 2 इंटू 21, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू √7 इंटू 3। अब देखो 7 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, 7 5 12, ठीक है 12 बन रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/√7 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक, बात क्लियर। ठीक, उसके बाद -1 अब इसको सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर और 3 स्क्वायर करो, जोड़ने पे 8 आ रहा, बिल्कुल आ रहा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर √5 माइनस √3 का स्क्वायर माइनस ऊपर ऐसे ही 2 रहेगा। ठीक है, अब 7 और 3 का स्क्वायर करने पर 10 आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो अंडर रूट ये किसका हो जाएगा √7 माइनस √3 का, तो उसका स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 1/√7 माइनस √5 माइनस 1/√5 माइनस √3 माइनस 2/√7 माइनस √3, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका। ठीक है, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन के लिए हम लोग स्लाइड जो है ऐड करना है। ठीक है, तो अब देखो रेशनलाइजेशन करेंगे अगर हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा 1/√7, √7 माइनस √5, ठीक, इंटू, ठीक, अब अगर इनका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा √7 प्लस √5 अपॉन √7 प्लस √5 हो जाएगा माइनस
ठीक है, नेक्स्ट क्या, 1/√5 माइनस √3। इसका रेशनलाइजेशन अगर हम कर देंगे, ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन हम लोग कर देंगे तो √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, ठीक है, हो जाएगा 1/√7 माइनस √3, हो जाएगा √7 माइनस √3। इसका जब हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √3 अपॉन √7 प्लस √3, और यहाँ पे क्या था, 2 था, ठीक है, 2 था, ठीक। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो रेशनलाइजेशन करने पे क्या करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √5, ये है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी कि √7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस √5 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 5, और 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, माइनस ऐसे ही यहाँ पे करेंगे √5 प्लस √3, 5 का स्क्वायर करेंगे 5, √3 का स्क्वायर करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे तो 2, ठीक, माइनस यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √7 माइनस √3, ठीक, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, 2 से इसको काट लेंगे, 2, 2 हमारा सब में एलसीएम हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √5 माइनस √3 माइनस √7 प्लस √3, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0/2 हो गया यानी कि 0। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 4 प्लस √7 को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जाता है तो वह निम्न में से किसके बराबर होता है। चलो इसको देखते हैं। देखो पूर्ण वर्ग के रूप में हमें लिखना है, इसको हमें पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है। तो देखो ये लिखा है 4 प्लस √7, ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करें, 2 से डिवाइड कर लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और इसका क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जाता है तो इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग के रूप में, ठीक है, तो चलो, तो देखो भैया जब 2 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 प्लस 2√7/2 बन जाएगा। ठीक, अब देखो 2√7 के ऐसे दो फैक्टर करो, ठीक है, 2 तो ऐसे ही रहेगा, √7 × 1, 7 का स्क्वायर करने पर 7, 1 का स्क्वायर करने पर, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए, 8 आना चाहिए, 8 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये किसका रूट हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा, √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। लेकिन हमें इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है। ठीक, अच्छा ये बात देखो, ये 2 पहले क्या रहा होगा, ये 2 हमारा यही तो रहा होगा, ये हो जाएगा √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और √2 हमारा क्या रहा होगा, 2 हमारा क्या होगा, √2 इंटू √2 रहा होगा, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 का होल स्क्वायर, यानी कि इन दोनों पे जब हम लोग होल ले लेंगे, होल पावर ले लेंगे, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, कि 1/√7 प्लस 1 बाय √2, इस पूरे होल का होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग की फॉर्म में लिखना है तो एक ही ऑप्शन आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि इफ यदि a इज इक्वल टू √3/2 है, तब हमें 1 + a+√1 - a निकालना है। ये अभी जैसे पहला क्वेश्चन हमने कराया है उसी के तरीके है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1 + a, यानी कि a में 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा a+√3/2। इसको लिख सकते हैं 2 + √3/2। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 + 2√3/4। ठीक है, 1 + a। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? √3 + 1 का होल स्क्वायर। अभी पीछे बता के आए आपको। ठीक, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, अगर हम इसी का रूट ले लें कुछ इस तरह से, तो हम इसका भी रूट ले लेंगे। ठीक, जब हम रूट ले लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा √3 + 1, और नीचे जब 4 का हम अंडर स्क्वायर मतलब रूट लेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो यानी कि √1 + a की वैल्यू जो है हमें ये गिवन हो गई। सिमिलरली ठीक है, √1 - a की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1 - a की वैल्यू हो जाएगी √3 - 1/2। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों की वैल्यू सॉल्व करना है, मतलब इन दोनों को, तो ये हो जाएगा √1 + a हो जाएगा √3 + 1/2 प्लस ये हो जाएगा √3 - 1/2। 2 हमारा एलसीएम, √3 + 1 प्लस √3 - 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, तो देखो भाई लोग, ठीक है, आज का जो हम लोगों का लेक्चर है उसको हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने टाइप सेकंड के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इसको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है भाई लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन हम लोग वहाँ से कराएंगे। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ भाई, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई, और ये जो पीडीएफ है, मतलब ये जो हम शीट करा रहे हैं, इसका जो है पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है दीपेश मैथ्स क्लासेस पे। ठीक है, वहां से जाके आप इसको पूरा विद सॉल्यूशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई।